Good morning everyone. Welcome back to our next class of part 2nd of class 6th English, chapter number 10, The Banyan Tree. This chapter is written by the very famous Ruskin Bond. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to discuss about second part of this chapter, which was the banyan tree, and the part is lives in the banyan tree. जो banyan tree है हमारा, उसमें कौन कौन से जीवित जानवर और इंसेक्ट्स रहते थे. लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो banyan tree है वो एक बहुत पुराना सा पेड़ है जो रस्किन बॉन्ड है उनके ग्रैंडफादर के गार्डन में, और वो इतना पुराना है कि हो सकता है देहरादून सिटी से भी पुराना हो, मोर देन 100 years, है ना. और उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स रहते थे, और जो ऑथर है वो हम अपना जीवन स्पेंड करते थे वहाँ पे. जो दोपहर का टाइम होता था वो एंजॉय करते थे, एंड ही लाइक्ड वॉचिंग द animals all over there. Now what type of animals did he find near the banyan tree, on or near the banyan tree, वो हम इस पार्ट में पढ़ते हैं. तो चलो we will start. First word is arching. Arching का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा curving. Have the curved shape of an arch. ठीक है, ऐसे थोड़ा सा curved. Sniffing. Sniffing आपको पता है, देखना मुझे ध्यान से देखो. I am sniffing. Sniffing dogs होते हैं ना, जो आर्मी वालों के पास होते हैं, जो स्निफ करते हैं. स्निफ मीन्स सूंघना, ठीक है, अपनी नोज से आप कुछ स्मेल करते हो, दैट इज स्निफिंग. द एक्शन ऑफ ड्रॉइंग इन एयर ऑडिबली थ्रू द नोज, ठीक है, आपकी नाक से कुछ हवा में जो आप सांस से महसूस करते हो, स्मेल से, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्निफिंग. ठीक है. नेक्स्ट, रिजेंट. रिजेंट करना मतलब मना करना या किसी चीज़ को अपोज करना. ठीक है, किसी चीज़ से दूर रहना. आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, केक खाना है, नो 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 नहीं खाना. टू फील एंग्री अबाउट समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज अनफेयर. आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, मना कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट इज इन्वेजन. इन्वेजन मतलब बताओ, इन्वेजन ऑफ मुगल्स. पढ़ा है ना हिस्ट्री में, मुगल्स का आक्रमण. इन्वेजन होता है आपके इलाके में कोई और घुसपैठिया आ जाए, उसको बोलते हैं इन्वेजन. द एक्शन ऑफ एंटरिंग अ प्लेस वेयर यू आर नॉट वांटेड एंड डिस्टर्बिंग समबडी. ठीक है, आप किसी की जगह में आप जा रहे हो जहां पे आपकी कोई जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं इन्वेजन. ठीक है. कैटपल्ट. कैटपल्ट तो आप सबको पता है. गुलेल. गुलेल पता है क्या होती है? एक ऐसा होता है लकड़ी जिसमें एक वी बना होता है, नीचे उसकी डंडी होती है, और क्या होता है, एक रबर या कुछ इस तरह की चीज़ उसमें फंसी होती है, जिसमें आप पत्थर लगा के और ज़ोर से खींच के मारते हो. चिड़िया पे या किसी भी चीज़ पे करते हो ना, दैट इज़ अ कैटपल्ट. अ फोर्क्ड स्टिक विद एन इलास्टिक बैंड fastened to the two prongs used by children for shooting small stones. ठीक है, छोटे बच्चे काम में लेते हैं, और इस तरह की इसकी शेप होती है बेटा. ठीक है, और यहाँ पे वो आपका आप कुछ बांध के रखते हो वो धागा सा. अरे बाबा, चलो वी विल नॉट ड्रॉ इट. समझ गए ना आप? यहाँ से आप पकड़ते हो, यहाँ पे वो एक रबर या कुछ इलास्टिक चीज होती है, एंड यू जस्ट पुल इट, और फिर कुछ छोटा सा पत्थर उसमें फेंकते हो. My first friend was a small grey squirrel. Now he is talking about the friend. Friend की बात हो रही है. किसके फ्रेंड की? रस्किन बॉन्ड के फ्रेंड की. रस्किन बॉन्ड का फ्रेंड कहाँ था? उस ट्री के ऊपर. ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्री के ऊपर कौन कौन सी जीवन थे. So the first one was squirrel, and this was the friend of the author. Author की क्या थी? वो दोस्त थी. Arching its back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. तो क्या हुआ कि उसकी जो बैक थी वो तो स्ट्रेट थी, लेकिन जो उसकी बॉडी का पोस्चर था, जैसे टेल या कुछ, तो वो आर्किंग शेप में था, और इस तरह से वो उसके सामने बैठी हुई थी. एंड स्निफिंग इनटू द एयर, और क्या कर रही थी? सूंघ रही थी. ठीक है, मोस्टली एनिमल्स इसी चीज़ से पता लगाते हैं ना अपने आसपास के कोई डेंजर का, है ना. तो इट वॉज स्निफिंग. ठीक है, बैठी थी और सूंघ रही थी. ही सीम्ड
ऐसा लग रहा था कि he seemed at first to resent my invasion of his privacy. इनिशियली क्या हुआ, स्टार्टिंग में या शुरुआत में क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि जो स्क्विरल है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी उस ऑथर का वहां पर आना, क्योंकि उस पेड़ और पेड़ के आसपास का जो इलाका था वो तो स्क्विरल का था भाई. इट वॉज द होम ऑफ स्क्विरल, नॉट ऑफ रस्किन बॉन्ड. तो जब रस्किन बॉन्ड वहां आया तो स्क्विरल को पहले तो अच्छा नहीं लगा और उसने कोशिश की कि वो दूर ही रहे, ऐसा रस्किन बॉन्ड को फील हुआ. बट when he found that I did not arm myself, लेकिन जब उस स्क्विरल को ये पता चला कि रस्किन बॉन्ड के पास कोई आर्म्स नहीं, आर्म्स मतलब हाथ ही नहीं है. आर्म का क्या मतलब होता है, हमारे हाथ? नो, नॉट हियर बेटा. आर्म का मतलब होता है कोई हथियार, ठीक है, कोई आर्म्स, कोई एमिनिशंस, हथियार को बोलते हैं. तो जैसे ही स्क्विरल को ये पता लगा कि रस्किन बॉन्ड बिना हथियार के ही यहाँ आया है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि वो मुझे हर्ट कर सके या कोई खतरा नहीं है, विद अ कैटपुल्ट और एयर गन, है ना, कोई कैटपुल्ट या एयर गन उसके पास नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के पास होती है ना. एंड द एनिमल्स दे आर स्कैर्ड ऑफ दिस, क्योंकि बिना बात उनके लग जाती है. He became friendly, और जैसे ही स्क्विरल को ये चीज पता चली that the author is not carrying any of the catapult or the air gun to hurt it, he became friendly. तो फिर उसने क्या किया, उससे दोस्ती कर ली. जैसे ही उसको ये पता चला कि ऑथर के पास कोई हार्मफुल चीज नहीं है उसको हर्ट करने के लिए. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. और क्या हुआ बेटा, जैसे ही जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड वो छोटे छोटे कुछ खाने के टुकड़े लाने लगा और कुछ बिस्किट्स लाने लगा उस स्क्विरल को खिलाने के लिए. तो पहले तो वो दूर रहती थी, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट स्टार्टेड कमिंग नियर द ऑथर, और वो उसके हाथ से वो छोटे छोटे टुकड़े खाने लग गई. मॉर्सल्स क्या होते हैं बेटा, पीसेस ऑफ फूड, ठीक है. मॉर्सल्स हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे, ओके, आई हैवंट रिटन. मॉर्सल्स का मतलब होता है, लेट मी टेल यू, पीसेस ऑफ फूड, ठीक है. छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है खाने का उसको बोलते हैं मॉर्सल, ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉर्सल्स. तो हम यही तो कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के देते हैं, कोई ब्रेड क्रम्स और चपाती के छोटे छोटे पीसेस और सम केक बाइट्स, छोटे छोटे, दे आर कॉल्ड मॉर्सल्स. तो वो जो गिलहरी थी वो उसके हाथ से ही खाने लग गई थी, इतनी फ्रेंडली हो गई थी वो. डेल्विंग, डेल्विंग मतलब टू सर्च इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर घुस के कुछ ढूंढना, ठीक है. हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब एनर्जेटिकली विलफुल एंड डिटर्मिन्ड. विलफुल मतलब पूरी इच्छा से, ठीक है, आप में फुल एनर्जी है और आप चाह रहे हो वही काम कर रहे हो. डिटर्मिन्ड मीन्स दृढ़ हो आप, यू विल डू दैट, पूरे फोकस्ड हो, यू आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, और कुछ ही समय बाद क्या हुआ, द स्क्विरल वॉज डेल्विंग इन टू द पॉकेट्स ऑफ रस्किन बॉन्ड. डेल्विंग मीन्स वो उसकी पॉकेट में घुस के खाना ढूंढने लग गई थी, क्योंकि उसको पता है वो पॉकेट्स में ही खाना रख के लाता था. सो द स्क्विरल वॉज सो फ्रेंडली विद रस्किन बॉन्ड दैट इट स्टार्टेड डेल्विंग इनटू हिज पॉकेट्स, ठीक है. जैसे ही वो गार्डन एरिया में आता था तो स्क्विरल उसके पॉकेट में घुस के और ढूंढती थी कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए. एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और वो अपने आप मदद करती थी खुद की कि खुद ही कुछ ढूंढ ले खाने की कोई चीज. He was very young squirrel, वो एक बहुत ही young squirrel थी, ठीक है. And his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. And see, most of the times what happens, humans are not friendly with animals. वो क्या करते हैं, उनको हंट करेंगे या अपने किसी पर्सनल मोटिव के लिए, अपने कोई फाइनेंशियल, अपने कुछ पर्पस के लिए उनको मारते हैं या उनका नुकसान पहुंचाते हैं. नॉर्मली ऐसा होता है. तो एनिमल्स दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद ह्यूमंस, ठीक है. क्योंकि अब ये कह रहा है कि वो छोटा बच्चा था या जवान था और उसके जो रिलेटिव्स थे वो ये सोच रहे थे, उस स्क्विरल के रिलेटिव्स, कि ये बेवकूफ़ है,
फुलिश है, बेवकूफ़ है और थोड़ा सा सनकी है, हेड स्ट्रॉन्ग है, मीन्स डिटर्मिन्ड है, ये जो कर रहा है कि मुझे करना ही है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम बिकॉज ही हैड मेड फ्रेंड्स विद अ ह्यूमन, कि ये अच्छी बात नहीं है कि ये ट्रस्ट कर रहा है किसी इंसान को, ऐसा उसके फैमिली वाले मानते थे, ठीक है। ओके, नाउ फिग्स क्या होते हैं? फिग्स नॉर्मली अंजीर को बोलते हैं। यू मस्ट हैव ईटन अंजीर, है ना, छोटा सा एक फ्रूट होता है बेटा जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, दैट इज फिग। अ सॉफ्ट पेयर शेप्ड फ्रूट विथ स्वीट डार्क फ्लैश एंड मेनी स्मॉल सीड्स, ईटन फ्रेश और ड्राइड। या तो सूखा खाते हैं इसको या फिर फ्रेश खाते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक आपको पता है ना, झुंड, है ना, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड फीडिंग, रेस्टिंग और ट्रैवलिंग टुगेदर, ठीक है। बर्ड्स का झुंड, एक ही तरह की बर्ड्स का झुंड जो या तो एक साथ बैठ के खा रही हो या ट्रैवल कर रही हो, उनको बोलते हैं फ्लॉक। स्क्वाबलिंग, स्क्वाबलिंग quarrel noisily over a trivial matter। स्क्वॉबलिंग क्या है, यहाँ पे हम वर्ड्स के लिए यूज करेंगे। स्क्वॉबलिंग मीन्स बहुत सारी ची 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 ची। आपने देखा है कोई बहुत बड़ा सा ट्री होता है, उसमें अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, व्हेन बर्ड्स कम देयर टू फीड देमसेल्व्स ऑन दैट ट्री, दे शाउट लाइक एनीथिंग, और बहुत सारी नॉइस वहाँ पे आती है, बहुत ची 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 ऐसी वाली साउंड आती है, दैट इज स्क्वॉबलिंग। ऐसे लगता है जैसे चिड़िया आपस में लड़ रही हो किसी बात के ऊपर, ठीक है। इन द स्प्रिंग when the banyan tree was full of small red figs, और स्प्रिंग सीजन जो कि आपका फरवरी मार्च में आता है, उस टाइम जो banyan ट्री है दैट इज फुल ऑफ रेड फिग्स, उस पर बहुत सारे फ्रूट्स लग जाते हैं। Birds of all kinds would flock into its branches। Obviously, अब क्या होगा, बर्ड्स तो अपने आप को फीड करने आएंगी ही, है ना, तो हर तरह की बर्ड्स पूरे अपने झुंड में, फ्लॉक्स में उस पेड़ के ऊपर आके और अपने आप का भोजन करती थी। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, अब देखो कौन कौन सी तरह की बर्ड्स आती थी। सबसे पहले तो हमने स्क्विरल के बारे में पढ़ा जो इस पेड़ पे मिलती थी। देन द रेड बॉटम्ड बुलबुल, एक बुलबुल चिड़िया जिसकी जो बॉटम है, जो बॉटम पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इज रेड कलर, cheerful and greedy, बहुत ही खुश और थोड़ी लालची भी। देन पैरट्स, कौन थे, तोते भी थे, बहुत सारे पैरट्स। देन मैना, मैना इज अ बर्ड, वो भी उस ट्री पे आती थी। एंड क्रोज, और बहुत सारे क्या, कौवे, crows। So these were the lives which were found on the banyan tree which we were talking about, squabbling with one another and all these birds। So imagine करो, एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और उस पे इतनी सारी birds अपने झुंड में बैठी हैं, तो वो शांत बैठेंगी? Not at all, they are going to shout like anything and it will seem as if they all are quarreling, है ना, झगड़ा हो रहा है उन सब के बीच में, बहस हो रही है बहुत तगड़ी वाली। During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden। और ये कह रहा है कि जो फिग सीजन था, जो स्प्रिंग सीजन में फिग्स आते थे उस banyan ट्री पे, उस समय जब सबसे ज़्यादा फिग्स ग्रो होती थी, उस टाइम जो banyan ट्री है वो सबसे ज़्यादा noisiest प्लेस होती थी वहाँ पे। Noisiest of course because so many birds were sitting there and all of them were chirping, ठीक है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा noisiest place होती थी। Okay, now you can see this is the बुलबुल और मैना, I don't know। Then these are the parrots, these are the crows। ये सब क्या हैं, ये सारी birds थी और अपने अपने flocks में या झुंड में कहाँ पे बैठे हुए थे सब, उसके ऊपर, banyan tree के ऊपर। और imagine what were they doing there। चलो, crude, crude means बेटा इन अ नेचुरल और रॉ स्टेट, कच्चा जिसको कहते हैं, नॉट येट प्रोसेस्ड और रिफाइंड, ठीक है, जो कच्चा ही होता है उसको बोलते हैं। प्रॉपिंग, सपोर्ट और कीप इन अ पोजिशन, ठीक है, किसी चीज का सहारा लेके अपनी पोजिशन या सेट करना कुछ। हाफ वे अप द ट्री, उस पेड़ पे आधा चढ़ने के बाद, आई हैड बिल्ड अ क्रूड प्लेटफॉर्म, वहां पे मैंने क्या बनाया, रस्किन बॉन्ड ने क्या बनाया, थोड़ा सा चढ़ने के बाद उस पेड़ के ऊपर उसने एक क्रूड प्लेटफॉर्म बनाया। एक कैसा, रॉ मतलब
टाइम पास बनाया था, ठीक है, इस तरह का कि कोई कच्चा हाउस टाइप समथिंग, नॉट पक्का, उसने कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया था खुद के बैठने के लिए. Where I would spend the afternoons when it was not too hot. और वहां पे वो अपनी आफ्टरनून्स स्पेंड कर सकता था गर्मियों की, ठीक है. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और वो वहां पे क्या करता था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कुशन लाता था अपने रूम से, लिविंग रूम से. कुशन से आपको पता है ना, एक सॉफ्ट पिलो सा होता है स्क्वायर जो आपके लिविंग रूम्स में होते हैं, वो लाता था, वो अपनी बैक के पीछे रख के और आराम से बैठ के क्या करता था, रीड करता था बुक्स को, ठीक है. ही कुड रीड देयर. और क्या रीड करता था, ट्रेजर आइलैंड बुक का नाम सुना है, हकलबरी फिन ये भी सुना है, मार्क ट्वेन का है, बुक्स पढ़ी है हकलबरी फिन. एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल. आई नो ये आप सब जानते हो, सब जानते हो स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल. या तो कोई मूवी देखी होगी, या कोई कार्टून देखा होगा, कोई स्टोरी देखी होगी, या फिर पढ़ा होगा फॉर श्योर. were some of the books that made up my banyan tree library. और banyan tree पे बैठ के जो वो ये बुक्स पढ़ता था, तो कह रहा है कि इन बुक्स से मेरी वहाँ की लाइब्रेरी बनी थी, जो banyan tree लाइब्रेरी वो बोल रहा है, ठीक है. ओके, ग्रैंड स्टैंड. ग्रैंड स्टैंड क्या होता है बेटा, जब आप कुछ चीज़ देख रहे हो, कोई ओपेरा सॉन्ग या फिर कोई फाइट या कोई ओलंपिक का गेम, कोई भी चीज़, और आपकी जो सीट है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ से आपको बिना किसी आगे कोई चीज़ आए आप आराम से देख पाओ, बिना किसी चीज़ के इंटरप्शन के, उसको बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू, ठीक है. जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो सबसे बैक वाली जो सीट होती है ना, जिसमें आपकी रिक्लाइनिंग आपका सोफा होता है एक, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्टैंड व्यू वाली पोजीशन होती है, ठीक है. वहाँ से आप बिल्कुल सबसे अच्छा देख सकते हो. So grandstand means the main stand, usually roofed, commanding the best view for the spectators. Spectators मतलब दर्शक. At race course or sports ground, ठीक है, या तो रेस कोर्स के ऊपर जहाँ पे घोड़े वगैरह जो दौड़ते हैं वो, और स्पोर्ट्स ग्राउंड, या फिर मूवी हॉल, या कोई भी चीज़. Then classic means typical. ये मैंने आपको बताया ही था, बहुत amazing. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. Now, as we have read that the author brought some books to read, and he used to sit on the banyan tree and used to read the books. And when he did not feel like reading, जब उसका पढ़ने का मन नहीं करता था, तो वो क्या करता था, बुक्स बंद करके साइड में रखी और देखने लग जाता था एक बहुत अच्छा प्यारा सा दृश्य जो वो देखता रहता था, ठीक है, और पत्तों के बीच में से झांक के वो देखता था. And on one particular afternoon, और एक दिन दोपहर में क्या हुआ, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. अब वो कह रहा है, और एक दोपहर में क्या हुआ, मैंने एक ऐसी क्लासिक चीज़ देखी जो आप सोच भी नहीं सकते, वो थी एक किंग कोबरा और मॉन्गूज के बीच का फाइट. सो ये उसने अमेजिंग सी फाइट देखी थी. एंड दिस इज हियर वी एंड अप आवर सेकेंड पार्ट. नाउ वी विल मीट इन द थर्ड पार्ट विथ व्हाट फाइट डिड द ऑथर सो. किस तरह की फाइट उन्होंने देखी, ये हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड पार्ट में. अंटिल देन, एवरी वन ऑफ यू कीप स्टडीइंग, एंजॉय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा.